अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आइए देखते हैं स्पीड न्यूज़ में आज की अहम 25 खबरें। क्या फिर कुछ बड़ा करने की साजिश कर रहा है इसराइल? अपने हजारों रिजर्व फौजियों को किया तलब। हथियारों से भरे कई अमेरिकी जहाज भी पहुंचे इसराइल। ईसाइयों के मजहबी रहनुमा पोप फ्रांसिस 88 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। इंतकाल करने से कबल गजा जंग पर जाहिर की थी तशवीश और सीज फायर पर दिया था जोर। फ़लस्तीनियों और मदद करने वालों की इज्तिमाई खबर बना गजा। हॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जोली ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके गजा पर बमबारी को ठहराया बिला जवाब। सऊदी अरब में उम्रा ज़ायरीन की बस को पेश आया अफसोसनाक हादसा। 3 ख़वातीन समेत 5 पाकिस्तानी ज़ायरीन जाँ बहक। अल-बदर से मदीना जा रही थी बस। सऊदी अरब में गैर कानूनी तौर पर रह रहे गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। एक ही हफ्ते में 20,666 गैर कानूनी मुकीम बाशिंदों को किया गया गिरफ्तार। सऊदी अरब को मगरबी ममालिक की तरह आज़ाद मुल्क करने की वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की कोशिशें तेज। ब्यूटी वर्ल्ड सऊदी अरब एग्जीबिशन का आगाज 23 अप्रैल तक रहेगा जारी। 42 ममालिक के नुमाइंदों की शिरकत। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर जाहिर की उम्मीद। कहा, इस हफ्ते यूक्रेन और रूस कर लेंगे सीज फायर की डील। दोनों ममालिक अमेरिका के साथ करेंगे बड़ा बिजनेस और बनाएंगे खूब दौलत। अमेरिका ने फिर एक मरतबा यमन के दारुल हुकूमत सना में मुख्तलिफ जगह पर की एयर स्ट्राइक। ताज़ा हमलों में 12 अफराद जाँ बहक, 30 से जायद हुए जख्मी। अखिलेश यादव का बड़ा दावा जिसने मचाई हलचल। उन्होंने कहा, कुंभ के इनेकाद में सीएम योगी को नए पीएम के तौर पर पेश करने की गई थी कोशिश। कुंभ के फेल ऑर्गेनाइज से मिट्टी में मिल गया प्लान। नेशनल हेराल्ड केस से लेकर वक्फ एक्ट तक मजबूत हुई कांग्रेस। बैकफुट पर बीजेपी। कांग्रेस के सीनियर कायदीन ने बनाया एजेंडा। बीजेपी को घेरने का है प्लान। कर्नाटक के साबिक डीजीपी OM प्रकाश की मुश्तबा मौत का मामला हुआ हल। बीवी पल्लवी ने ही किया बेरहमी से कत्ल। पहले चेहरे पर छिड़की मिर्ची और फिर किया बॉटल से हमला। बीवी और बेटी को लिया गया हिरासत में। महाराष्ट्र में गर्मी की शुरुआत के साथ ही पीने के पानी की शॉर्टेज का मसला हुआ गंभीर। जिला नासिक के बोरीचवारी गांव में जान जोखिम में डालकर कुएं से पानी निकाल रहे खवातीन। बीजेपी हुकूमत पर बढ़ रहा है अवामी गुस्सा। वक्फ एक्ट के खिलाफ बढ़ते एहतजाज के दरमियान तेलंगाना के बंगाल बनने का अंदेशा जाहिर करने वाले बंडी संजय ने अब दारुसलाम में हुए अजीम जलसे को बताया कांग्रेस का स्पॉन्सर्ड जलसा। वक्फ एक्ट के खिलाफ तेलंगाना के निजामाबाद में हुकूमत के एडवाइजर मोहम्मद अली शब्बीर की क़यादत में निकाली गई अजीम एहतजाजी रैली। शब्बीर अली ने कहा, मुसलमानों की जायदाद को निशाना बनाता है यह कानून। तेलंगाना में जल्द हो सकते हैं बाई इलेक्शन। बीआरएस छोड़कर कांग्रेस में जाने वाले एमएलएज के हलकों में बाई इलेक्शन के लिए तैयार रहने केटीआर की पार्टी कारकुनों से अपील। तेलंगाना हुकूमत की स्कीम इंदिरा हाउसिंग को लेकर आई बड़ी अपडेट। 390 AE को आउटसोर्स करेगी सरकार। AE की तस्दीक के बाद ही अकाउंट में डाले जाएंगे स्कीम के पैसे। तेलंगाना आरटीसी में निकल रही हैं बम्पर नौकरियां। ड्राइवर्स और वर्कर्स समेत 3088 पोस्टों के लिए जल्द जारी किया जाएगा नोटिफिकेशन। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पोन्नम प्रभाकर का ऐलान। तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत की स्कीमों के खिलाफ सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियो। बारीक चावल को प्लास्टिक चावल के तौर पर पेश करने की साजिश। कांग्रेस ने की पुलिस में शिकायत। हैदराबाद वाटर डिपार्टमेंट की जानिब से मोटरों के इस्तेमाल के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में नल के पानी के लो प्रेशर की बढ़ती जा रही है शिकायत। तेलंगाना के जिला सूर्यापेट के चिंतला पालम के अतराफ पेश आया सड़क हादसा। स्टीयरिंग रॉड टूटने से बेकाबू होकर उलट गई आरटीसी बस। 20 मुसाफिर शदीद जख्मी। कामारेड्डी के जिला पटलम गांव में सुनीता नामी खातून ने घरेलू झगड़ों से तंग आकर अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश की। करीबी तालाब में लगाई छलांग। मक्का में पुलिस एहलकार ने जान पर खेल कर बचाए खातून की जान। हैदराबाद समेत तेलंगाना के कई अजला में बादलों की आंख मिचौली और हल्की बारिश के दरमियान पड़ रही है भयानक गर्मी। 29 अजला में टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस। निर्मल में सन स्ट्रोक से 2 लोगों की मौत की खबर।
मियाँ बीवी की लड़ाई पर अब साइंसदान भी करने लगे हैं रिसर्च। नई रिसर्च में साइंसदानों ने शोहर बीवी के दरमियान लड़ाई की अहम वजह तलाश करने का किया दावा। कहा, जबान पर काबू ना रखना लड़ाई की बनती है अहम वजह। बीसीसीआई ने टीम इंडिया के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का किया ऐलान। 34 खिलाड़ियों को मिली जगह। ईशान किशन और अय्यर की वापसी। मोहम्मद सिराज, शमी, केएल राहुल, गिल, पांड्या और पंत को ए ग्रेड में किया गया शामिल। और बढ़ती जा रही है सोने की कीमत। 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत हुई 90,150 रुपीज, जबकि 24 कैरेट सोना हुआ 98,350 रुपए। चांदी हुई 1,11,000 रुपए फी किलो। आखिर में आप तमाम से फिर एक बार रिक्वेस्ट, हमारे इस YouTube चैनल यानी फरहाद प्रोडक्शन और न्यूज़ एफ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। शुक्रिया।